हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 5 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब? 1935 में। और यह एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934, 1934 एक्ट है। इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और एक एजेंसी बैंक के रूप में इंडसइंड सरकार के नेतृत्व वाले सभी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित लेन देन करने के पात्र हो जाता है। और यह निर्णय आरबीआई के दिशा निर्देशों पर आधारित है जो सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को नियामक के एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करता है। इंडसइंड बैंक के सीईओ है सुमंत कथपालिया और इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है पुणे में। और इंडसइंड बैंक का मालिक कौन है? तो हिंदुजा समूह। और इंडसइंड बैंक के संस्थापक है एसपी हिंदुजा और इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1994 मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कोविड-19 के 100% यानी कि 100% यानी सभी लोगों को टीकाकरण हो चुका है। भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया और भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था और इस मील के पत्थर का श्रेय टीकों के लिए हर समय 55 केंद्र चलाने वाली बीएमसी को जाता है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बायोटेक प्राइड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी ने अभी बायोटेक प्राइड लॉन्च किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार प्रचार दिशा निर्देश जारी किया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य जैविक ज्ञान और डेटा के आदान प्रदान से देश भर में विभिन्न शोध समूहों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और ये दिशा निर्देश जैविक डेटा के निर्माण में संबंधित नहीं है लेकिन देश में मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार उत्पन्न जानकारी और ज्ञान को साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए एक सक्षम तंत्र है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। यही है मार्शल जैकब्स जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इटली के लेमंट मार्शल जैकब्स ने पुरुषों के 100 मीटर में चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया, जिससे सेवानिवृत्त जमैका स्टार उसेन बोल्ट की ब्लू रिबन इवेंट पर 13 साल की पकड़ टूट गई और अमेरिकी फ्रेड कर्ली ने 9.84 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में रजत पदक जीता है और जिसमें कनाडा के आंद्रे डे ग्रास ने 2016 के अपने कांस्य को 9.89 में दोहराया जो एक नया सर्वश्रेष्ठ भी था।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर जेवरिक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। यही है अलेक्जेंडर जेवरिम। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरिम ने रूस के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। वह एकल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कितने ट्रिलियन रुपए किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। सरकार ने 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण लक्ष्य 3 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया और यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लक्ष्य 3.21 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञ छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बड़े हुए आवंटन के लिए कम लक्ष्य का श्रेय देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक नासिक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति और क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए एक वैधानिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित पत्राचार की जांच निर्देशों का अनुपालन न होने का पता चला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के साथ में समझौता किया है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई के विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक पहल और बैंक इन स्टार्टअप्स को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पहल जो बैंक आईआईटी बॉम्बे दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है और स्टार्टअप के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड होगी। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में और इसके सीईओ है पद्मजा चंद्रू और इंडियन बैंक की स्थापना की गई थी 1907 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फुटबॉल में कौन से गोल्ड कप जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने यह खिताब जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7वें कौन से गोल्ड कप का दावा करने के लिए गत चैंपियन मैक्सिको पर 1-0 की अतिरिक्त समय की जीत हासिल की और अतिरिक्त समय में सिर्फ 3 मिनट बचे थे और जब अमेरिकी डिफेंडर कैलिन एकोस्टा ने मैक्सिकन गोलकीपर अल्फ्रेडो तलवेरा को क्रॉस करते हुए गोल किया था और यह 2017 के बाद अमेरिकी टीम का पहला गोल्ड कप खिताब है और 2019 के फाइनल में मैक्सिको से मिली हार का बदला लिया और मैक्सिको के हेक्टर हरेरा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और 5 क्लीन शीट दर्ज करने वाले यूएस मैट टर्नर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। कतर के अल्मोएज अली को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 कंपनियां भारतीय इसमें शामिल है। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है। जैसा कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लगभग $63 बिलियन राजस्व के साथ राजस्व मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बनी। इनमें हम 7 भारतीय कंपनियां देख लेते तो रिलायंस इंडस्ट्री है, भारतीय स्टेट बैंक है, इंडियन ऑयल है, तेल और प्राकृतिक गैस है। कितनी हो गई? 4। 5वें नंबर पर है राजस एक्सपोर्ट्स, 6वें नंबर पर है टाटा मोटर्स, 7वें नंबर पर है भारत पेट्रोलियम। अब इसके बाद देख लेते हैं सूची में शीर्ष 10 वैश्विक कंपनी। वॉलमार्ट, स्टेट ग्रिड, Amazon.com, चीन की राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी और साइनोपेक, एप्पल, CVS हेल्थ, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, टोयोटा मोटर और वैक्सवैगन इसमें 10वें नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।